10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणज के लिए समान कितने पद होंगे। यानी प्यारे बच्चों 4 और 10 और 250 के बीच संख्याएं हैं। संख्या कितने कितने के बीच है बच्चों? 10 और 250, और वो भी नियम ये होना चाहिए 4 के गुणज यानी 4 के गुणे में आए। तो प्यारे बच्चों आप ये देखिए, क्या 10 आता है 4 के पहाड़े में? तो नहीं आता है। 11 भी नहीं आता है। तो कौन सी संख्या आएगी? 12 आएगी सबसे पहले। तो 12 बच्चों इसको 4 से देखेंगे, 4 तियां 12 पूरा कट रहा है ना। तो पहली जो संख्या आई वो क्या आई? 12। फिर बच्चों 4 के गुणज की बात हुई तो 4 जोड़ते चलते हैं। 12 में 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे बच्चों? 16। 16 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 20। 20 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्रम इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अब ये बच्चों ध्यान दें, लास्ट का जो दिया है सीरीज हमें 250 दिया है। यहाँ 250 प्यारे बच्चों दिया है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट में पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 250 प्यारे बच्चों दिया है इसमें 4 से भाग लगाएंगे। जब 4 से भाग लगाएंगे बच्चों, 4 छंग 24। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके पास बचा कितना? 1, और 0 उतारा बोले तो 10 हुआ। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको 4 से पुनः डिवाइड करेंगे, यानी 4 दूनी 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ कितने बच्चे? 2। अब यहाँ 2 बच्चे। जब प्यारे बच्चों 2 बच्चे तो क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी थी लास्ट में उसमें से 2 घटा देंगे। संख्या क्या थी बच्चों हमारे पास? 250 थी। 250 से क्या घटाया हमने? 2। यानी बच्चों जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 248। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितनी संख्या आई? 248 आई। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या प्यारे बच्चों नहीं रही होगी। अगर इतनी बात समझ गए प्यारे बच्चों, तो अब आगे की बात बढ़ा करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पद की, यानी प्रथम पद ए होता है, और ए का मान क्या दिया है प्यारे बच्चों? तो 12 दिया है। प्रथम पद कितना दिया है? 12। अब सर्वांतर की बात करेंगे बच्चों, तो सर्वांतर बच्चों डी होता है, और डी बराबर सूत्र होता है बच्चों दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों डी बराबर दूसरा पद है क्या? तो 16 है, माइनस प्यारे बच्चों पहला पद क्या है? तो 12 है। यानी प्यारे बच्चों 16 से 12 गए तो कितने बचे? 4। यानी डी का मान बच्चों जो आया वो कितना आया? 4 आया। इसके बाद बच्चों अंतिम पद जो होता है लास्ट टर्म, यानी एल बराबर बच्चों दिया है 248। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब आपसे कहता है पद कितने होंगे, यानी एन ज्ञात करना है। एन बराबर फार्मूला आपको बच्चों हम बता चुके हैं। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और इसी सूत्र की सहायता से क्या करते हैं, एन को हम फाइंड करेंगे अभी बच्चों। तो देखो कैसे प्राप्त करते हैं, अब ध्यान दें आगे। अब बच्चों एल बराबर फार्मूला जैसा कि दिया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही तो दिया है। अब बच्चों ध्यान दें, करना क्या है, एल की जगह पर जो दिया है वो लिखेंगे, कितना है? 248 है, बराबर में बच्चों ए का मान क्या दिया है? तो 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और डी का मान बच्चों दिया कितना है? 4 दिया है, यही ना। अब बच्चों देखो ये प्लस का 12 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। यानी प्यारे बच्चों 248 और माइनस का 12 बराबर में प्यारे बच्चों n माइनस 1 गुणे में 4। इतनी बात समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। 8 से 2 गए कितने बचे? 6। 4 से 1 गया कितने? 3। यहाँ बचे 2, बराबर में बच्चों n माइनस 1 गुणे में 4, और गुणे वाली वैल्यू हमेशा बटे में जाती है प्यारे बच्चों। तो ये कितना गया? 4। 4 से काटा, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 3 बचे बच्चों 36 हुए, 4 नाम 36, यानी 59 बराबर प्यारे बच्चों n माइनस 1। बच्चों माइनस का 1 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 59 प्लस का 1 बराबर में n। तो बच्चों n बराबर 59 एक कितना हुआ? 60 हुआ। यानी बच्चों
10 और 250 के बीच इस 4 से